तो आज का नया टॉपिक है कला के सिद्धांत। और मैं अपना नाम बता देती हूँ, अर्चना श्रीवास्तव। आज मैं आपको बताऊंगी कला के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से किसी कलाकृति को कलात्मक कसौटी पे परखने के लिए कुछ सिद्धांतों को कला विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, जिनका उपयोग विभिन्न कलाओं, चित्र जैसे चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, हस्तकला, शिल्प कला, मूर्ति निर्माण कला, भवन निर्माण कला, वास्तुकला और व्यापारिक कला आदि में किया जाता है। मतलब कि जो हमारे कला के सिद्धांत हैं या जो कला के तत्व हैं, उनका प्रयोग हम चित्रकला, नृत्य कला, हस्तकला, शिल्प कला में हमारे विशेषज्ञों ने उनका प्रयोग किया है। इन सिद्धांतों को कलात्मक वस्तुओं की अच्छाई तथा बुराई के निर्धारण में मानदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कला के सिद्धांत 5 प्रकार के होते हैं। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, ये 5 होगा। पहला है हमारा एक रूपता या अनुरूपता। दूसरा क्या है हमारा संतुलन। तीसरा अनुपात। चौथा लय और पांचवा दबाव। तो हम सबसे पहले जानेंगे एक रूपता के बारे में। एक रूपता या अनुरूपता ये क्या होता है? यह कला का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। वैसे तो पांचों हमारे क्या होते हैं? कला के महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे कला के जो सिद्धांत होते हैं वो कला के तत्व के बिना अधूरे होते हैं। उनके प्रयोग के बिना हम कला के सिद्धांतों को नहीं कर सकते। जब किसी वस्तु अथवा विचारों का चयन किया जाता है और उसे व्यवस्थित रूप दिया जाता है, उस समय जो एकता का भाव उत्पन्न होता है उसे हम अनुरूपता कहते हैं। अनुरूपता से तात्पर्य क्या है? एकता या एक विशेष संयोजन का प्रभाव उत्पन्न करना, अर्थात एक जैसी वस्तुओं या विचारों का चयन करके उससे अनुरूपता का प्रभाव उत्पन्न करना। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि हमारे जो 5 तत्व हैं, कला के जो 5 तत्व हैं, उनका प्रयोग करके हम अपने रूम का डेकोरेशन किए हैं। जैसे कि पर्दे की लंबाई हो गई, हमारे खिड़की का रेखा हो गया, वो कौन सी रेखा है? हॉरिजॉन्टल रेखा है, वर्टिकल रेखा है। हमारे बेड है, आयताकार है, बनावट है, रूम का कैसे बनावट है, रंग के अकॉर्डिंग, रूप शेप के अकॉर्डिंग हमारा कमरा क्या है? एक रूपता, अनुरूपता प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसलिए अनुरूपता से तात्पर्य क्या हुआ? जब एकता या एक विशेष संयोजन का प्रभाव उत्पन्न करना। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, एक संयोजन का प्रभाव यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है जो हमारे आंखों को क्या कर रहा है? संतुष्टि दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संतुलन। जब किसी वस्तु को केंद्र मानकर दोनों ओर विभिन्न प्रकार के वस्तु रखकर आरामदायक प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। यह भी कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गोल्डस्टीन के शब्दों में संतुलन वह आरामदायक प्रभाव है जो रंगों तथा आकृति को केंद्र के चारों ओर इस प्रकार रखकर प्राप्त किया जाता है कि केंद्र के प्रत्येक ओर एक समान आकर्षण बना रहे। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने अपने बेडरूम में एक बेड रखा, तो बेड के दोनों साइड हम क्या करते हैं? डोर बनाते हैं। ठीक है, कि हम इधर से भी झुक के आराम से कुछ सामान रख सके और इधर से भी झुक के कुछ सामान हम उसमें रख सके। तो वही बता रहा है कि जब किसी वस्तु को केंद्र मानकर हमने बेड को केंद्र मान लिया और उसके दोनों ओर विभिन्न वस्तु रखकर हम वहाँ दोनों ओर क्या करेंगे? वो डोर रखकर प्रभाव, आरामदायक प्रभाव उत्पन्न करेंगे। ठीक है, संतुलन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनौपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक संतुलन। अनौपचारिक संतुलन में क्या होता है कि जैसे कि ये
टेबल है, ठीक है। टेबल के दोनों किनारे क्या है, हमारा सोफा है। यहाँ पे भी एक सोफा रखा है और यहाँ पे भी एक सोफा रखा है, ठीक है। फिर टेबल के ऊपर क्या है, पेंटिंग है। पेंटिंग के किनारे भी क्या रखा हुआ है, एक फ्लावर पॉट है और उसके जस्ट बगल में भी एक फ्लावर पॉट है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में भी क्या है, हमारा एक टेबल लैंप है और एक यहाँ पे भी एक टेबल लैंप है, ठीक है। तो अनौपचारिक संतुलन क्या होता है कि जैसे कि हमारा बीच में अगर कोई पेंटिंग है तो उसके दोनों तरफ समान भार का एक ही जैसा वस्तु हम वहाँ पे रखते हैं, कि मतलब एक साइड अगर हमारा फ्लावर पॉट है तो दूसरे साइड भी हमारा फ्लावर पॉट रहता है, ठीक है। और अनौपचारिक संतुलन क्या होता है कि जब हमारा केंद्र क्या है, हमारा ये पेंटिंग है, जब केंद्र के दोनों ओर रखी वस्तुएं एक ही प्रकार तथा आकार की ना होकर समान भार की हो तो भी संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि हमने क्या किया, एक तरफ क्या किया, एक फ्लावर पॉट रख दिया और उसके समान भार का मतलब उसी के कलर का उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक स्टैचू रख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि वह हमारा क्या होता है, अनौपचारिक संतुलन होता है, ठीक है। औपचारिक संतुलन में क्या होता है कि केंद्र के दोनों ओर एक ही तरह की वस्तुएं एक ही समान वस्तु रखी जाती है, और अनौपचारिक में क्या होता है कि हम एक ही समान वस्तु ना रखकर एक ही भार के या एक ही रंग के वस्तु को रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा अनुपात। अनुपात भी कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे संबंधों का नियम कहा जाता है, ठीक है। अनुपात किसी भी रचना और सौंदर्य को आकर्षण प्रदान करता है, अतः कला भी किसी भी कला में अनुपात का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनुपात में प्रमुख 3 तत्व होते हैं। पहला, अनुपात में रेखा होनी चाहिए, अनुपात में दूरी होनी चाहिए और अनुपात में माप होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि हमारे बेड की लंबाई, ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, वो अनुपात में दूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा रूम बहुत छोटा सा है, हम उसमें खूब बड़ा सा बेड ला के रख दिए, ठीक है। तो क्या है, ये रूम के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा सोफा रखा है, उसके बीच में क्या है, दूरी है, अनुपात बना हुआ है, ठीक है। कि और क्या है, बेड के और टेबल के बीच भी अनुपात में दूरी बनी हुई है, ठीक है, कि हम आराम से बैठ सके, आराम से आ जा सके, ठीक है। तो कमरे के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा बेड भी है, टेबल भी है और सोफा भी है, ठीक है। तो अनुपात में ये सारी चीजें क्या है, रखी हुई हैं, ठीक है। हम इसी तरह क्या कर सकते हैं, अब अगर हमारा कमरा जैसा है, अगर वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो हम उसमें एक बेड रख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा कमरा बहुत बड़ा है तो हम उसमें क्या करेंगे, बेड रख सकते हैं, सोफा रख सकते हैं, ठीक है, और टेबल रख सकते हैं। तो हमें कमरे के अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, अपने घर की साज सज्जा करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लय। लय क्या होता है कि कला का ये भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लय वास्तव में एक गति का प्रकार है। जैसे कि अगर हम नदी के किनारे बैठे होते हैं तो जो नदी की लहरें होती हैं उसमें भी लय होता है, उस पे हमारी आंखें क्या करती हैं, गति करती हैं, ठीक है। तो हम इसी तरह अपने घर में भी लय उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जैसे कि इस फिगर में देखिए कि जैसे कि ये लाइट लगी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, लाइट एक साथ लाइन पे लगी हुई है, ठीक है। तो हमारी आंखें क्या कर रही हैं, उस पे गति कर रही हैं और हमारी आंखें गति करते हुए बहुत दूर तक जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रेल की पटरी होती है, ठीक है। तो अगर हम रेल की पटरी को देखते हैं, मान लीजिए ओवरब्रिज से देखते हैं, तो हमारी आंखें बहुत दूर तक गति करती है कि रेल की पटरी कहाँ तक गई है, ठीक है। तो इसी तरह इस घर में क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लाइटें लगा के लय उत्पन्न किया गया है, ठीक है। ये भी 2 प्रकार की होती है, नियमित लय और स्वच्छंद लय, ठीक है।
नियमित लय क्या होता है? जब किसी नमूने में इकाई अथवा एक ही ओर बार बार प्रयुक्त किया जाता है तो उनके बीच एक संबंध स्थापित होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ही नमूने को बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे साड़ी के किनारे की बॉर्डर ही देख लीजिए। उसमें क्या होता है, अगर एक छोटा सा फूल बना होता है तो साड़ी के पूरे बॉर्डर पे वो छोटा सा फूल हमारा क्या करता है, लय उत्पन्न करता है। और स्वच्छंद लय क्या होता है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति की जाती है, ठीक है। तो किंतु एक ही प्रकार के रूप और आकार में आकर्षण होने पर कभी कभी भी मतलब उबाऊ उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। अब हमारा है दबाव। यह कला के सिद्धांत का लास्ट होता है, ठीक है। कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्व की वस्तुएं रखी जाती हैं। दबाव मतलब कि बल, ठीक है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि हमारा केंद्र बिंदु कहाँ पे जा रहा है, या तो फ्लावर पॉट पे जा रहा है या उसके सामने लगी हुई वॉल पेंटिंग पे जा रही है, ठीक है। तो हमारा केंद्र बिंदु हम अपने घर में बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं, ठीक है, तो हमारा बल कहाँ होता है, हमारा फेस होता है, ठीक है। अगर हमारा फेस अच्छा नहीं दिखेगा तो हमारे कपड़े का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अगर हमारा फेस, जो हमारा क्या होता है, बल होता है, जिसपे हम बहुत तरह तरह का लिपस्टिक या फाउंडेशन लगा के क्या करते हैं, उसको आकर्षित बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा चेहरा क्या होता है, बल होता है। इसी तरह हमारे घर में हमारा जो, अगर हम कहीं बल उत्पन्न करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अगर इसी रूम में तो हम सोफा के पीछे क्या करते हैं, एक खूब बड़ी सी पेंटिंग लगा देते हैं, खूब सुंदर सी पेंटिंग लगा देते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा बल उत्पन्न होता है, ठीक है। या तो फिर हम किताबें रखने वाली रैक बना सकते हैं, वहाँ पे बहुत से प्रकार की किताबें रख सकती हैं, तो भी हमारा क्या होगा, वहाँ पे बल उत्पन्न होगा। या हम घर के बाहर फ्लावर लगा सकते हैं, क्यारियाँ बना सकते हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा, जब कोई इंसान, जब कोई गेट से अंदर आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो सबसे पहले उसकी नज़र कहाँ जाएगी, वहाँ पे जाएगी, फूलों की तरफ जाएगी, ठीक है। तो वो भी हमारा हमारा बल केंद्र हो सकता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे आगे शेयर ज़रूर करें। अगर आप